7.3 का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। देखो अब सारे एग्जाम्पल भी करने जरूरी है और क्वेश्चन भी करने जरूरी है, ठीक है। तो 7.3 के एग्जाम्पल में अपन ने 13 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो 14 देखो एग्जाम्पल 14 का देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तुम खुद आराम से कर सकते हो इसको, कि सारे फॉर्मूले वही लगने हैं जो अपन लगाते हैं। ये देखो इसका चौथा, ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए बता रही हूँ इसको कि क्या दे रखा है कि अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर। अगर तुम्हें बीच में कोई दिक्कत आती है जो क्वेश्चन छोड़ती हो तो तुम कमेंट करके उसमें बता देना करो मेरे को कि हमें ये सवाल समझना है, या अपने पास फोन कर देती है करो कि हमें कोई ये सवाल समझना है। तो प्लस में क्या जाएगा ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये, ठीक है। इसका आपको अवकलन करना है। देखो अब अवकलन करने के लिए y बराबर ये ले लिया हमने। अब देखो y का मान एक तो बड़ा अवकलन तो लोग लेने से इसमें क्या है लोग लेने फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इसमें बड़ा होगा, तो इसको अपन लोग से नहीं कर सकते भैया। तो इसको लोग से करने के बजाय अपन क्या करेंगे ए ऐसे कुछ मान चीज मानेंगे विस्थापन के लिए कि माना x बराबर में तो साइन थीटा मानेंगे और y बराबर में क्या मानेंगे साइन फाई। ये अलग अलग माना, इसका वेरिएबल थीटा माना, इसका वेरिएबल भी अलग लगेगा भाई। x बराबर क्या माने साइन थीटा, ये अलग और y अलग होता है। क्यों x के सापेक्ष अपना अवकलन करते हैं तो एक हो जाता है, लेकिन y के सापेक्ष करते हैं तो क्या होता है dy अपॉन dx, जो उनको मान निकालना होता है। और साइन थीटा ये वेरिएबल एक साथ करेंगे तो कट जाएंगे तो x के बराबर ही हो जाएगा। ये अलग वेरिएबल है तो ये अलग वेरिएबल है, तो ये साइन थीटा ये साइन फाई। मान देंगे कितना जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस में साइन फाई। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस थीटा, और ये कोस फाई, ये साइन थीटा माइनस में साइन फाई, ये आ गया मेरे पास। अब इसका क्या करेंगे, इसका भी अलग अलग करने से क्या है क्योंकि अलग अलग वेरिएबल आएंगे, थीटा का अलग फाई का अलग, पर तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसको अलग तोड़ेंगे। अपन जानते हैं फॉर्मूले पढ़े हुए हैं पहले कि कोस ए प्लस में कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि 2a प्लस बी, यानी 2 कोस, जब कोस मिल आएगा a प्लस बी बाय 2, एक बार दोनों को जोड़ दिया बटे में भाग, और एक बार कोस a माइनस बी बटे में 2, ये होता है कोस a प्लस बी का फॉर्मूला। कोस a माइनस कोस बी का क्या होता है, ये तो चारों लिख लो 2 साइन कोस का प्लस का होता है, दोनों कोस आते हैं, माइनस का आता है दोनों किसमें साइन में, और साइन में क्या आता है देखो एक चीज आता है कि b माइनस a, एक वेरिएबल चेंज हो जाता है b माइनस a, और कोस साइन a प्लस में b, ये याद रखना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। ये यहाँ पे a माइनस b होने की वजह b माइनस a हो जाता है, और साइन a प्लस में साइन b का क्या हो जाता है 2 कोस a प्लस में b बाय 2 साइन a माइनस में b बाय 2, ठीक है, ये होता है। और कोस इसमें कितना हो जाएगा और साइन a माइनस में साइन b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कोस a प्लस में b और साइन a माइनस में b, ये हो जाता है। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है कोस a प्लस में b यानी कि थीटा प्लस फाई, ये लगा ले कितना जाएगा 2 कोस थीटा प्लस में फाई बाय 2 कोस थीटा माइनस फाई बाय 2, ए तो बाहर ले लेते हैं, इसका कितना जाएगा 2 कोस ये वाला लगाएंगे थीटा प्लस में फाई साइन थीटा माइनस में फाई बाय 2, ये होगा, ठीक है। अब देखो 2 कोस ये है और यहाँ पे कितना जाएगा 2 कोस थीटा प्लस में फाई बाय 2
cos थीटा 5/2 इक्वल्स टू 2a, अंदर गुणा कर ले इसको, 2a cos थीटा 5/2 sin थीटा 5/2। अब कैंसिल करते हैं इसमें, कितना हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ a का मान निकाल ले, a का मान कितना जाएगा, a का मान इसके नीचे आ जाएगा cos थीटा प्लस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन cos थीटा प्लस 5/2 sin थीटा माइनस 5/2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना बचेगा a कोट cos अपॉन थीटा कितना जाता है कोट कितना जाएगा कोट थीटा माइनस 5/2। कोट को इधर ले, कोट इनवर्स a थीटा माइनस 5/2 ये बच गया। ठीक है, अब इसमें मान रख दे, ठीक है, ये कोट इनवर्स थीटा बाय 5/2 आ गया। इसमें क्या करेंगे अपन, थीटा माइनस 5 का मान इधर ले 2 कोट इनवर्स a। अब थीटा का, अब देखो यहाँ से क्या मान रख लेंगे अपन, थीटा का मान रखेंगे क्या जाएगा sin थीटा, थीटा का मान sin इधर से आ जाएगा तो sin इनवर्स x माइनस 5 का मान यहाँ से आ जाएगा sin इधर लेके आएंगे sin इनवर्स y इक्वल्स टू 2 कोट इनवर्स a। अब करते हैं अवकलन का, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना जाएगा, साइन इनवर्स का कितना डायरेक्ट पता पड़ा तो 1 माइनस में x स्क्वायर, साइन इनवर्स y का भी 1 माइनस में y स्क्वायर, और इसका 2 कोट इनवर्स का ये तो 0 हो जाएगा। कोट इनवर्स a क्या होता है, और y का भी करेंगे, सॉरी ये इसका भी करेंगे y स्क्वायर का, इसका ही तो किया अपन ने साइन इनवर्स का, और y का करेंगे तो क्या जाएगा dy/dx, और ये क्या है अचर पद, ये 0 हो जाएगा। तो dy/dx का मान यहाँ से निकाल लेंगे इधर ले जाके, तो 1/x², और ये आ जाएगा 1/√y², ये आ जाएगा। ठीक है, कर ले। अब देखो ये हो गया चौथा। अपन करते हैं 15वां क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 का एग्जाम्पल फर्स्ट ही देखो, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा करा दिया है। एक और देखो कि y बराबर में क्या देखा है, y बराबर में √log x प्लस में √log x प्लस √log x, और कहाँ तक जा रहा है इंफिनिटी तक। ठीक है, इसका निकालना है। अब देखो आंसर में लिखते हैं कि y बराबर दे रखा है अपन को log x प्लस में √log x प्लस में √log x प्लस डॉट इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब अपन देखो ये चीज पूरा y दे रखे हैं, अगर इस अंडररूट को इसको छुपा देते हैं और इसको अंडररूट को, ये कितना बच गया, सेम टू सेम यही हो गया, तो ये y के बराबर ही हुआ। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि y बराबर में क्या लिख देंगे √log x, और इसका मान जो पूरा का मान है ना किसके बराबर रख देंगे y के बराबर, ये y तो है पूरा। अब y है तो इसको एक तो √dy/dx ऐसे भी हो जाएगा कि मैं पहले पावर का करते हैं फिर log x का फिर y का। अगर तुम पावर से बचना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यहीं दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना जाएगा y² log वर्ग है तो वर्गमूल हट जाएगा y। अब क्या जाएगा x के सापेक्ष
आउटलाइन करने पर कितना आ जाएगा 2y, ये पावर का होगा पहले तो 2 आगे y और फिर y का होगा dy/dx इक्वल्स टू log x का कितना होता है 1/x, x का क्या होता है dx/dx, y का dy/dx। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, dy/dx इधर ले आते हैं 2y/dy/dx माइनस dy/dx और इधर 1/x, इसमें कॉमन ले लो dy/dx, कितना बच गया 2y - 1/x और इधर क्या आ जाएगा dy/dx 1/x 2y माइनस में 1। ये आंसर आ रहा है, डाल लो इसको। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। एक है देखो e की पावर में है, इसका 15वें का तीसरा देखो एग्जांपल। अब सारे एग्जांपल करा दिए हैं, इसके क्वेश्चन है तो सेम टू सेम ऐसे है, इसके सारे करना। एग्जांपल 3 कौन सा दे रखा है कि y बराबर में e की पावर x प्लस ऊपर दे रखे पावर में सॉरी e की पावर x प्लस e की पावर में x प्लस e की पावर में x, ऐसे डॉट 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 इंफिनिटी तक जा रहा है। अब e की पावर में x ने दे रखा है तो क्या करेंगे अपन, इसको छुपाएंगे तो वही आ जाएगा, तो इसमें क्या लिख लेंगे अपन आंसर में y बराबर में e की पावर x प्लस में ये दे रखा है इसमें y लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, अगर इसका मान ही पूरे का e x दे रखा है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अब देखो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि चर अलग अलग हो गई ना। देखो y e की पावर x का कर लेंगे, y ऐसे नहीं कर सकते कि पहले e की पावर x, क्योंकि हम तो e की पावर x को जानते हैं। तो क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो log y इक्वल्स टू log e की पावर x प्लस में y। अब क्या होता है इसमें पावर क्या होता है पहले, तो पावर आगे आ जाएगी log y, फॉर्मूला बता दिया x प्लस में y आगे आ गई log e बच गया। log e का मतलब क्या होता है 1 ही होता है। इसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, कितना जाएगा 1/y dy/dx इसका, और x प्लस y का क्या हो जाएगा dx अपॉन dx इधर dy/dx। अब ये तो एक हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो dy/dx कॉमन आ जाएगा 1 माइनस में y और इधर 1 और कितना आ जाएगा dy/dx 1/y माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस y। ठीक है, ये होगा।